बहुत ही शॉकिंग नहीं होगा अगर हमें पता चले कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इम्पोर्टेंट डिसीजंस वहाँ के सीईओ नहीं बल्कि हिमालय में बैठा कोई बाबा ले रहा है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है बल्कि ऐसा सच में हो रहा था और शायद 1992 की तरह आपको इस पर आगे कोई फिल्म या वेब सीरीज़ भी देखने को मिले। बात 2016 की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर कोलोकेशन स्कैम में शामिल होना और पद के दुरुपयोग करने जैसे आरोप लग रहे थे, जिसके चलते 2016 में ही चित्रा ने एनएससी से रिजाइन कर दिया। चित्रा रामकृष्ण 2013 में एनएससी की सीईओ बनी थी। सीईओ बनने के 2 साल बाद ही सेबी को केन फोंग नाम से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एनएससी में चल रहे कोलोकेशन सर्विसेज में मैनिपुलेशन के बारे में बताया गया, जिसमें आरोप ऐसे थे कि कुछ पार्टिकुलर ब्रोकर्स को कुछ माइक्रोसेकंड का अर्ली एक्सेस मिल रहा है, यानी उनको स्टॉक्स के प्राइस पहले पता चल रहे हैं और ये सब टॉप मैनेजमेंट के मिलीभगत से हो रहा है। सुचेता दलाल ने इस मुद्दे को पब्लिक किया, जिसके बाद एनएससी की एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्ण को रिजाइन देना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेबी को एक ईमेल एड्रेस मिला जिससे चित्रा रामकृष्ण की काफ़ी बातें होती थी। चित्रा ने सेबी को बताया कि यह ईमेल एड्रेस उनके आध्यात्मिक गुरु का है और वह अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजंस उन्हीं के कहने पर लेती हैं। सेबी के मुताबिक चित्रा रामकृष्ण ने यह एक्सेप्ट किया कि वह एनएससी की हर तरह के इन्फॉर्मेशन उस बाबा से ईमेल के जरिए शेयर करती थी और उस बाबा के कहने पर अपने डिसीजंस लेती थी। यानी चित्रा जब तक सीईओ थी तब तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिमोट कंट्रोल उस बाबा के हाथ में था। इस मामले में अब कई जांच एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हो सकता है कि हर्षद मेहता स्कैम से भी बड़ा स्कैम निकल कर सामने आए। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और भी है इस केस में, नाम है आनंद सुब्रमण्यम, जिसको चित्रा रामकृष्ण ने उस बाबा के कहने पर डायरेक्ट हायर किया था। एनएससी ज्वाइन करने से पहले आनंद सुब्रमण्यम ट्रांसएव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 15 लाख पर एनम की सैलरी पर काम करते थे, जबकि बाबा के कहने पर चित्रा ने आनंद को हायरिंग के टाइम ही लगभग 10 गुना इंक्रीमेंट के साथ लगभग 1.5 करोड़ का पैकेज दिया और बाबा की मेहरबानी से बाद में ये पैकेज बढ़ा के सिर्फ 2 सालों में ही 5 करोड़ पर एनम कर दिया गया। आनंद सुब्रमण्यम के इस चमत्कारिक हायरिंग प्रोसेस और इंक्रीमेंट देख के बाबा होने का शक इसी पर जाता है, लेकिन सेबी ने इस पर कुछ नहीं कहा है। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन के बाद ही पता चल पाएगा हाउ बिग दिस डिफॉल्ट इज। एक और कमाल की बात है, चित्रा ने सेबी को बताया है कि वह उस बाबा से सिर्फ एक बार मिली हैं और वो भी लगभग 20 साल पहले। एंड अकॉर्डिंग टू चित्रा, बाबा में कहीं भी प्रकट होना और वहाँ से क्षण भर में गायब हो जाने जैसी पावर भी हैं और पिछले 20 सालों से चित्रा हर डिसीजन से पहले बाबा का इंस्ट्रक्शन लेती हैं। खैर छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।